सेकंड लेती है, जबकि इसकी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे आदमी को पार करने में 5 सेकंड लेती है। ट्रेन की चाल क्या है? तो देखो इतनी देर जो हम सवाल कर रहे थे ना, उनमें क्या हो रहा था कि जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में वो दोनों आदमी जा रहे हैं, दोनों आदमी, ठीक है। तो जितना वो चलते हैं उतना ट्रेन को ज़्यादा चलना पड़ेगा। अब इस सवाल में क्या है कि जिस तरफ ट्रेन जा रही है एक आदमी तो उधर जा रहा है और एक आदमी इसकी विपरीत दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो देखो मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। यहाँ पे ट्रेन है और ये इधर जा रही है, एक आदमी भी इधर जा रहा है। तो आप बोलोगे कि सर इस केस के अंदर ट्रेन को दूरी ज़्यादा चलनी पड़ेगी, जितनी दूरी ये आदमी चलता है उतनी दूरी ज़्यादा चलनी पड़ेगी, L प्लस, ठीक है। दूसरा वाला केस क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समान दिशा में, समान दिशा, ये मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ। अब विपरीत दिशा वाले केस में क्या होगा, जब विपरीत दिशा में जाएगा तब क्या होगा, तो देखो ये ट्रेन है और ट्रेन इधर जा रही है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है और ये आदमी इधर जा रहा है, ठीक है। तो देखो ट्रेन की लंबाई है L। आप सबको पता है कि किसी आदमी को पार करने में ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ती है। तो अगर ये आदमी यहीं पे खड़ा होता तो ट्रेन L लंबाई चल के इस आदमी को पार कर देती, लेकिन ये आदमी खुद भी इधर भाग रहा है, इस ट्रेन के अंदर बैठ के आ रही है वो, तो ये उससे मिलने के लिए बड़ा एक्साइटेड हो रहा है, इससे रहा नहीं जा रहा कि सर मैं भी ट्रेन के पास भाग के जाऊँगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ट्रेन की तरफ भाग के जा रहा है, इधर ट्रेन इधर जा रही है, आदमी विपरीत दिशा में जा रहा है, तो आदमी यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो मुझे बताओ इतनी दूरी ट्रेन को कम चलनी पड़ेगी, जितनी दूरी इस आदमी ने चली है उतनी दूरी ट्रेन को कम चलनी पड़ेगी, मतलब कि ट्रेन को L माइनस ये वाली दूरी। समझ में आई बात? चलो समझ में आ गई। देखो अगर समान दिशा में कोई आदमी भाग रहा है तो जितनी दूरी वो आदमी भाग के जाता है उतनी दूरी ट्रेन को ज़्यादा चलनी पड़ेगी, वो हमने समझा दिया। जब विपरीत दिशा में भाग रहा है तो क्या होगा, जितनी दूरी आदमी चल के जाएगा उतनी दूरी ट्रेन को कम चलनी पड़ेगी। भाई आदमी यहाँ रहता तो ट्रेन को पूरी दूरी चलनी पड़ती, लेकिन ये आदमी तो यहाँ पहुँच गया है ना, अब ट्रेन को इतनी दूरी कम चलनी पड़ेगी, केवल इतनी सी दूरी चलनी है और चल के पार कर देगी, तो इतनी दूरी ट्रेन को कम चलनी पड़ेगी। समझ में आई बात? चलो जी, तो देखते हैं सवाल क्या है। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हम लिखेंगे स्पीड। स्पीड पहले आदमी की है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाद में क्या बोला, एक आदमी को पार करने में 10 सेकंड का टाइम लेती है, तो टाइम आ जाएगा 10 सेकंड। तो यहां से मुझे कोई दूरी बता सकता है? अरे भाई डिस्टेंस, समान दिशा में जा रहा है ना, देखो ट्रेन की दिशा में, तो ट्रेन की दिशा में है तो आप बोलोगे सर समान दिशा है तो ज़्यादा दूरी चलनी पड़ेगी, तो दूरी कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर L प्लस स्पीड को टाइम से गुणा कर दो, दूरी आ जाएगी, 5 को 10 से गुणा करेंगे 50। अगले वाले केस में क्या है, अगले वाले केस में जो आदमी की स्पीड है वो तो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत दिशा में जा रहा है तो 5 सेकंड में पार करता है, तो कितनी दूरी हो जाएगी, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25। तो आप बोलोगे कि सर ट्रेन की दिशा में ये 25 मीटर चल के जा चुका है। अरे भाई मैं वापस समझाता हूँ। मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर और ये आदमी ट्रेन की तरफ चल के गया 10 मीटर, तो अब इसको पार करने के लिए ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, आप बोलोगे सर 90 मीटर चलनी पड़ेगी। अब सही है ना, तो वही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो 5 5 25 मीटर ये ट्रेन की दिशा में उधर जा चुका है, विपरीत दिशा में, सॉरी विपरीत दिशा में, तो ट्रेन को 25 कम चलनी पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर ये दूरी हो जाएगी L माइनस 25। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई बताओ? समझ में आ गई? मैं मानता हूँ कि मेरे समझाने में कोई कमी नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को आप वापस देखिए, बार बार देखिए। तो देखो क्या करते हैं, अब क्या निकालना है, ट्रेन की चाल ही तो निकालनी है। तो आप मुझे बताओ टाइम का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर टाइम का अंतर है 5, और यहाँ डिस्टेंस का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो अंतर निकालेंगे तब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो देखो इधर मैं बताता हूँ, 50 में से माइनस करेंगे माइनस का 25, भाई L से L तो कट जाएगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आएगा 75।
तो यहाँ इनका जो अंतर है वो आएगा 75। तो 5 की वैल्यू है 75, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 15 5 75, 1 की वैल्यू आएगी 15। और तो ट्रेन की चाल कितनी आ गई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर? तो इस सवाल का आंसर हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा।